वैसे आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अगर आप ऐसे में यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें अगर देखते हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। उसमें से अगर आप अच्छी वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं और वहाँ से देखते हैं, तो आप काफ़ी सारी वहाँ से चीज़ें सीख पाते हैं। यानी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जहाँ पे आपको सारी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड हो सकती हैं। आप अपने अनुसार जो है सारी चीज़ें आपके अनुसार जो है वहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं और सारा कुछ आप जो है अपने हिसाब से सारा कुछ अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी दिन से चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो आज आ चुके हैं इस चैनल पे और हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ नई चीज़। तो जो हमारे चैनल का पर्पज़ है, मैंने आपको बताया है कि मैं इंग्लिश को बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और एडवांस तक आपको पढ़ाऊँगा। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था कि मैं वीडियो जल्दी ही डालूँगा, तो वीडियो आज के डेट में मैं डाल ही दिया हूँ। तो वीडियो आप देखिए और अच्छे तरीके से इसको जो है, इसमें जो मैंने सेंटेंसेस बताए हैं, इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए और नए सेंटेंस सीखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे पहले से ज्वाइन हैं तो ठीक है, सारी वीडियो को आप शुरू से देखते आइए, तभी आप जो है ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर ज्वाइन हो रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोस पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अभी आपने स्टार्टिंग किया है इस चैनल पे वीडियो देखना, तो आप वीडियो को सारा जाके शुरुआत से देखिए, क्योंकि मैंने जो है चैनल पे ग्रामर को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और आपको अच्छे तरीके से समझाने की सारी चीज़ें जो है कोशिश की हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो हम यही बताएंगे आपको कुछ नए तरीके के सेंटेंस। अभी तक मैंने सारे टेंसेस कवर कर लिए हैं और कुछ सारे जो क्रियाएं थी, वो टू गो टाइप की क्रियाएं, वो मैंने कवर की हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं। जैसे इस टाइप के अगर वाक्य आपके सामने आता है कि वह तुमसे मिलना चाहता है, इस टाइप का अगर वाक्य है तो आप उससे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो वह तुमसे मिलना चाहता है, ये क्या है? ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको ये शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मिलना चाहता है ऐसा टाइप का वाक्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वांट्स टू मीट यू। वाक्य है वो तुमसे मिलना चाहता है, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो चाहता है ये आपको सीधे सीधा इंडेफिनिट लग रहा है। तो इंडेफिनिट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सिंपल वाक्य हो तो आपको यस है यस का यूज करना होता है, जो उसकी क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वांट्स हो जाएगा, क्योंकि वांट के आगे आपको यस लगाना है, क्योंकि जो यहाँ पे ही है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आपको यस या यस यूज करना होता है उसके क्रिया में। तो उसकी जो क्रिया है वो चाहना है, ठीक है। तो चाहता के लिए आपको वांट लिखना होगा, ही है इसलिए यहाँ पे वांट्स हो गया, ठीक है। ही वांट्स टू मीट यू हो जाएगा। यहाँ पे टू लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे आपको टू लगा के तब मिलना जो है उसका लिखा जाता है। उसके बाद आपको यू करना है, ही वांट्स टू मीट यू, ऐसे यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे है वह यहाँ आना चाहता है, ठीक है। तो ही वांट्स टू कम हियर हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से। यहाँ के लिए आपको हियर पता होना चाहिए, ये आपको शायद पता होगा, तो ही वांट्स टू कम हियर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। वह यहाँ आना चाहता है, उसकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। उसके बाद है दूसरा, यहाँ पे राजू उसे नहीं बुलाना चाहता है। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, राजू डज नॉट वांट टू कॉल हिम, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वाक्य है ये इंडेफिनिट तो है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं है, राजू उसे नहीं बुलाना चाहता है। तो राजू के लिए आपको, मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर आया तो उसके लिए आपको डज का यूज करना होता है, प्लूरल आया तो आपको डू का यूज करना है। किसमें? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो यहाँ पे चाहने वाली बात आ रही है चाहता के लिए। चाहता यानी कि आपको ये समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आपको नकारात्मक वाक्य मिल रहा है, तो यहाँ पे राजू के लिए आपको डच का यूज कर देना होगा, क्योंकि राजू एक वचन है। डू या डच का प्रयोग वैसे होता है नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वर्डों के लिए आपको डू या डच का इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपको डू वहाँ पे लिखना होता है जहाँ पे प्लूरल वाक्य हो, यानी कि बहुवचन हो, एक से ज़्यादा हो, और जहाँ पे आपको सिंगुलर वाक्य लगे यानी कि एक वचन, वहाँ पे आपको डच का यूज करना होता है। यहाँ पे राजू डज नॉट वांट टू कॉल हिम, इस टाइप से हो जाएगा। हिम मीन्स होता है उसे या उसको। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे सारा कुछ बेसिक से क्लियर किया हुआ है। आपको मैं ये सब सारी चीज़ जो बता रहा हूँ, इसके पहले मैं इसका जो है बेसिक जो है काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करवाया है। मैंने अपने चैनल पे कम से कम 60 वीडियो इसके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप सारी वीडियो को आप जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, वहाँ से ग्रामर जो है अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें आप क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ रही है या आप ग्रामर में वीक हैं या फिर आप पहले ही जानते हैं ग्रामर को अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर शुरुआत से सारी वीडियो को देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ताकि कुछ जानकारी ऐसी ना छूट जाए कि आपको फिर ये आगे समस्या आए कि मैंने आपको ग्रामर में ये चीज़ नहीं बताई थी। तो आप जाके सारी वीडियो को शुरू से देखिए अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो
चलिए तीसरे एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो। यहाँ पे तुम जो है आपको ये पता होगा कि जो तुम होता है वो बहुवचन होता है। यहाँ पे चाहते हो वाली वाली भाषा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाक्य जो है इंडेफिनिट है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे उसके लिए आपको यू जो होता है, यू बहुवचन होता है, ठीक है। आई, यू, दे, वी ये सब बहुवचन होते हैं। ही, सी, इट एक वचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, डू यू। यानी कि आपको ये समझ लेना है कि जिस वाक्य में क्या पहले आता है उसमें आपको जो उसकी जो क्रिया होती है, जो उसका आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, डू, डच, इज, एम, आर, कुछ भी जो भी हो, ठीक है। अगर क्या पहले आता है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं वो पहले हो जाएगा, और उसका जो कर्ता होता है, जो करने वाला, जैसे तुम यहाँ पे है तो ये आपको बाद में कर देना होता है। तो यहाँ पे तुम जैसे वाक्य अगर सिंपल हम पढ़ें, तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो, तो यू डू नॉट कर देंगे आप, यू डू नॉट लिव हियर, ठीक है, वांट टू लिव हियर। अगर आपको क्या पहले वाक्य में मिलता है तो आपको डू यू कर देना होगा और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो यू डू नॉट का हो जाएगा डू यू नॉट वांट टू लिव हियर। किसके लिए, केवल क्या का अर्थ निकालने के लिए आपको डू को पहले करना है और यू को बाद में करना है, और सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो आपको यही बस जानना है कि आपकी जो क्रिया होती है वो आप हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले, फिर उसका आपको जो करता होता है करने वाला वो आपको बाद में करना होता है। तो उससे आपका जो ऑटोमेटिकली क्या करता शुरू में आने लगता है। आपको क्या के लिए अलग से कोई स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत या फिर मीनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो है ये दोनों चीज़ें उलटफेर कर देनी है, उल्टा सीधा कर देना है, और आप ऑटोमेटिकली जो है क्या का अर्थ आ जाएगा। चलिए यहाँ पे चौथा एग्जांपल है हमारे पास, उसे कौन बुलाना चाहता है। तो हु वांट्स टू कॉल हिम, ठीक है। जो उसे यहाँ पे जो कौन है वो सिंगुलर होता है, यानी कि यहाँ पे उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको वांट्स हो जाएगा, ठीक है। तो हु वांट्स टू कॉल हिम ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पांचवें एग्जाम्पल की। यहाँ पे हमारे पास ये है एग्जाम्पल, उसे यहाँ कौन पढ़ाना चाहेगा। तो यहाँ पे आपको जो कौन होता है, कौन के लिए आपको मैंने बताया कि हु होता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, हु कर देंगे। यहाँ पे जो वाक्य है चाहेगा है, यानी कि आपको ये समझ लेना है कि वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या लगाना होता है, विल, शैल प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगानी होती है। या तो विल लगाइए या तो शैल लगाइए। आई और वी के साथ आपको शैल लगाना होता है और सब किसी के साथ आपको विल लगाना होता है। यहाँ पे हु है इसलिए यहाँ पे आपको विल लगा देना होगा। तो उसे यहाँ कौन पढ़ाना चाहेगा, तो हु विल वांट टू टीच हिम हियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद यहाँ पे थे हमारे पास छठा एग्जाम्पल, वह उसे यहाँ देखना चाहता था। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो देखना चाहता था, ये वाक्य आपको पहले समझ लेना है कि वाक्य कौन सा है, ये आपको कौन सा टेंस है ये आपको पता कर लेना है। आपको ये टेंस क्या कौन सा लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता था टाइप की क्रिया होती है, आपको ये पता होगा। तो अगर आपको वाक्य सिंपल लगता है तो आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको वाक्य नकारात्मक यानी कि नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव लगता है तो आपको उसमें डिड प्लस नॉट गो टाइप की क्रिया लगानी होती है। आपको ये शायद पता होगा, मैंने टेंस में जो है अच्छे तरीके से क्लियर भी किया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके अच्छी तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट फिर दे दिया। तो वह उसे यहाँ देखना चाहता था तो ही वांटेड कर देंगे आप, क्योंकि जो चाहता था इसके लिए आपको वांटेड करना होगा। तो ही वांटेड टू सी हिम हियर इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सातवां एग्जाम्पल है, वह वहाँ नहीं खेलना चाहता था। तो ही डिड नॉट वांट टू प्ले हियर कर देंगे, वह यहाँ नहीं खेलना चाहता था तो ही डिड नॉट वांट टू प्ले हियर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिड क्यों लगा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे डिड लग चुका है। नहीं के लिए मैंने आपको बताया है कि जो वाक्य जो है अगर पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव अगर आ जाए तो वहाँ पे आपको डिड का यूज करना होता है। तो यहाँ पे डिड का यूज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य है ये क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो वह यहाँ नहीं रहना चाहता था तो ही डिड नॉट वांट टू प्ले हियर, खेलना चाहता था सॉरी, तो प्ले हियर कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास क्या तुम उसे देखना चाहते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तुम उसे देखना चाहते हो तो यू वांट टू सी हिम, तो डू यू वांट टू सी हिम कर देंगे इसको आप, ठीक है। मैंने जैसे आपको दूसरे वाले में बताया था, तो डू आपका पहले आ जाएगा और यू बाद में चला जाएगा। तो आपका जो है कि यहाँ पे क्या का अर्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या तुम उसे देखना चाहते हो तो डू यू वांट टू सी हिम कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नवा एग्जाम्पल है।
राजू वहाँ कब जाना चाहता है। मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल बता रहा हूँ सारे टेंसेस के एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से जहाँ पे भी चाहता टाइप का वाक्य मिले आप उसको आप अच्छे तरीके से जो है अच्छे तरीके से कर पाएँ उसको, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी ना हो। राजू वहाँ कब जाना चाहता है, तो व्हेन डज राजू वांट टू गो देयर। यहाँ पे आपको व्हेन जो है ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके बाद राजू के लिए यहाँ पे डज का यूज हुआ है। तो व्हेन डज राजू वांट टू गो देयर, क्योंकि यहाँ पे जो चाहता है ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे कब जो है ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पे व्हेन आपका कब मीन्स होता है, वे यानी कि व्हेन मीन्स होता है कब, तो आपको व्हेन पहले लगा देना है। प्रश्नवाचक वाक्य मैंने आपको क्या बताया, डू या डज का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे राजू जो है, राजू एक वचन है इसलिए यहाँ पे डू डच का यूज हुआ है। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो यहाँ पे डू का यूज इस्तेमाल होता। जैसे तुम वहाँ कब जाना, मैं वहाँ कब जाना चाहता हूँ, तो व्हेन डज आई हो जाएगा इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। चलिए 10वां एग्जाम्पल हमारे पास जो है, तुम्हें यहाँ कौन देखना पसंद करेगा। तो यहाँ पे जो कौन है उसके लिए आपको हु लगाना होगा। तो हु विल लाइक यू टू सी हेयर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें के लिए होता है यू और यहाँ पे देखने के लिए होता है सी, उसके बाद लाइक, हु विल लाइक यू टू सी हेयर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो आपको टेंस, ये टेंस आपको पता होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसके बाद है हमारे पास 11वां, वह छत पर क्यों सोना चाहता है। तो वाई डज ही वांट टू स्लीप ऑन द रूफ। आप वीडियो को शायद पूरा अभी तक देख रहे होंगे, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे 12वां एग्जाम्पल हमारे पास जो है, लड़के वहाँ क्यों जाना चाहते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे डज नहीं होगा। ये मैंने वाक्य को कंप्लीट जो है टाइपिंग नहीं कर पाया है शायद हमारी टीम ने। तो लड़के वहाँ क्यों जाना चाहते थे, तो वाई डिड बॉयज गो देयर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वह छत पर क्यों सोना चाहता है, ये आपको लग रहा होगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाई डज ही वांट टू स्लीप ऑन द रूफ यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें जो है हमारे चैनल पे आके अच्छे तरीके से क्लियर कर पाते होंगे, और आपको सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि पसंद ज़रूर आती होंगी। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। हमेशा आप डेली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, तभी जो है सारी चीज़ें आपको अपडेट में मिलेंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, कोई आपको गुनाह नहीं है लाइक करने में, कर दीजिए, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।